बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं एंड आज का टॉपिक है विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन वी कैन एक्सप्रेस वेदर द रेशनल नंबर विल हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन और ए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसको हम क्लियर कर लेते हैं। तो रियल नंबर जो है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ irrational number and rational number, and rational number can be expressed in the form of p by q where q is not equal to 0 and p and q are co-prime numbers। ये तो हम लास्ट क्लास में जो हम पहले से जान चुके हैं। तो अगेन रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म। रेशनल नंबर को हम डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं और डेसिमल फॉर्म भी टू टाइप का है। फर्स्ट टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर एंड सेकंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होगा? 1/2, 2/5 जिसका रिमाइंडर 0 हो जाता है। सपोज नोमिनेटर को जब हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तभी उसका रिमाइंडर 0 हो जाता है। तो 1/2 क्या हो जाएगा? 0.5 हो जाएगा। 2/5 क्या हो जाएगा? ये 0.4 हो जाएगा। मीन्स जब हम नोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे उसका रिमाइंडर जो है वो 0 हो जाता है एंड वो डेसिमल फॉर्म में ये फॉर्म में रहता है। लेकिन 1/3 इट इज ए रेशनल नंबर। बट देखिए यहाँ पर नोमिनेटर को जो हम डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से 1 को डिवाइड करेंगे 3 से, पॉइंट दे देंगे, 0 इधर लगा, 3 3 जा 9, सबट्रैक्ट किए 1 रिमाइंडर रहा, फिर 0 पे लगेगा, 3 3 जा 9, सबट्रैक्ट किए, फिर रिमाइंडर 1 हो गया। तो ऐसे ये 3 3 3 3 होकर ये ऐसे रिपीट होकर जाएगा एंड रिमाइंडर 0 कभी भी नहीं होगा। तो 1/3 क्या होगा? ये होगा 0.3, ऊपर बार लग जाएगा। तो दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज नोन एज वी कैन कन्वर्ट दिस इनटू नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, तो अभी हम एक थ्योरम देखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम लेट x बी ए रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेट, देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p by q whose p and q are co-primes and the prime factorization of q is of the form 2 to the power n and m to the power m where n and m are non-negative integers। तो सपोज x is a rational number, तो किस फॉर्म में रहेगा? p by q फॉर्म में रहेगा जहाँ की q is not equal to 0 and p and q both are co-prime numbers। co-prime numbers means उनके बीच में p and q है no any common factor, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो अगर हम Q को, इसका डिनोमिनेटर क्या है? Q है, Q को फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उनका जो प्राइम फैक्टराइजेशन अगर 2 to the power n और m to the power m ये फॉर्म में रहेगा तो वो फ्रैक्शन क्या है? टर्मिनेट है। वो जो डेसिमल फॉर्म होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। अगर ये फॉर्म में नहीं रहेगा 2 to the power n 5 to the power m ये फॉर्म में नहीं रहेगा तो वो जो फ्रैक्शन है उसका जो डेसिमल फॉर्म वो नॉन टर्मिनेटिव होगा। ये थ्योरम बोला है। तो एग्जांपल लेकर देखते हैं। सपोज एग्जांपल लेते हैं 3/20। पहले चेक करते हैं कि दोनों को-प्राइम है कि नहीं। 3 and 20 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो अभी हम जो डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। तो ये क्या होगा? नीचे 2 into 5 होगा एंड नोमिनेटर में 3 होगा। तो देखिए डिनोमिनेटर किस फॉर्म में रहा? 2 square into 5 to the power 1। तो ये क्या है? देखिए इक्वल टू 3 to the power 2 to the power n and 5 to the power m। क्लियर? एंड n and m आर नॉन नेगेटिव नंबर। तो क्लियर होगी? मतलब कोई भी फ्रैक्शन और टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है कैसे पता चलेगा? हमको डिवीजन करना नहीं पड़ेगा, पूरा लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करना नहीं पड़ेगा। हम देखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे उसका डिनोमिनेटर का। अगर वो 2 to the power n एंड 5 to the power m फॉर्म में है तो हमको पता चलेगा कि वो फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग है। अभी हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो बीट 1 में क्या दिया गया है? 13/3125 ये टर्मिनेट है कि नॉन टर्मिनेट है हमको बताना है, हमको लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं करके। तो क्या करेंगे हम? इसका डिनोमिनेटर में क्या है? 3125 है, उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 3125 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 5 से डिविजिबल है, 5 6 30, 5 2 10, 5 5
25। फिर 5 से डिविजिबल होगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25। तो डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। एंड नोमिनेटर तो प्राइम नंबर है, 13 ही रहेगा, इक्वल टू 30 बाय 5 टू द पावर 5। तो अगर डिनोमिनेटर में अगर 2 का पावर रहेगा या 5 का पावर रहेगा या फिर 2 एंड 5 का पावर रहेगा तो वो टर्मिनेट होता है, अदरवाइज दैट इज नॉन टर्मिनेट। तो ये क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म में रहेगा। क्योंकि देखिए नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, खाली जो फैक्टर है खाली 5 है, ठीक है। तो हम अगर बोलेंगे नहीं डिनोमिनेटर में तो 2 टू द पावर n एंड 5 टू द पावर m के फॉर्म में रहना चाहिए। देखिए यहाँ पर ये इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 0 इंटू 5 टू द पावर 5। 2 टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, 1 इंटू 5 टू द पावर 5 है एक्चुअली। तो ये किस फॉर्म में रहा, ये देखिए 2 टू द पावर n एंड 5 टू द पावर m के फॉर्म में रहा, जहाँ की 0 एंड 5 आर 2 नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्लियर। अभी हम बिट 2 करेंगे। तो नेक्स्ट बिट 2 में है 17 बाय 8। तो ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं है अभी हम चेक करेंगे। तो उसका डिनोमिनेटर क्या है, 8 है, तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। तो ये क्या होगा, दोनों 17 एंड 8 दो बोथ आर को प्राइम नंबर, तो 17 तो प्राइम नंबर है, इधर ऊपर 17 रहेगा, नीचे रहेगा 2 इंटू 2 इंटू 2। तो नीचे क्या है, ओनली 2 है, तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। नेक्स्ट है बिट 3 में 64 बाय 445 इक्वल टू, ऊपर 64 रखेंगे एंड 455, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। तो क्या होगा ये 5 इंटू 7 इंटू 30। तो अगर 2 एंड 5 ओनली डिनोमिनेटर में रहेगा तभी वो टर्मिनेटिंग होता है, लेकिन यहाँ पर 7 एंड 13 में है, तो ये क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अभी हम चेक करेंगे 6 बाय 15 इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं, 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे, 3 इंटू 5 हो गया, 6 लिख देंगे, नीचे 3 आ गया, जो कि हमारा 2 एंड 5 ओनली रहना चाहिए, तो 3 आ गया, तो इसको लिख देंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। लेकिन वो गलत है। देखिए एक्चुअली 6 एंड 15 क्या होना चाहिए, दोनों को प्राइम होना चाहिए। तो इसको हम स्मॉलेस्ट लोएस्ट फॉर्म में लाएंगे, क्या होगा ये देखिए 2 इंटू 3 होगा, एंड नीचे क्या होगा, ये 3 इंटू 5 होगा, इक्वल टू 3 3 कट गया, ये 2 बाय 5 है, वाह, नीचे ओनली 5 आया, हैंस इट इज ए टर्मिनेटिंग। तो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम देखे थे कि कौन सा रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा एंड कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो जो जो टर्मिनेटिंग होगा अभी हम उसका डेसिमल एक्सपेंशन में इधर हम उसको लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो बीट 1 में क्या था, 13 बाय 3125 था। तो और पता लगा लिए थे हम कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अभी हम उसको डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे। तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन तो हम पहले से कर लिए थे। तो क्या हुआ था, ये 5 टू द पावर 5 हुआ था, और ऊपर तो 13 ही रहेगा क्योंकि ये प्राइम नंबर है। तो नीचे अगर 10 बेस रहेगा तो हमको आसान होगा उसको डेसिमल फॉर्म में लिखने के लिए। तो 10 बेस कैसे करेंगे, यहाँ पर ओनली 5 है, तो हम 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेस 10 होगा। तो
तो यहाँ पर 5 टू द पावर 5 है, तो हम 2 टू द पावर 5 के साथ अगर उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस कितना रहेगा, 10 रहेगा। तो करते हैं अभी, इक्वल टू 30 बाय 5 टू द पावर 5 है, तो इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको 2 टू द पावर 5 के साथ। तो ऊपर भी हमको 2 टू द पावर 5 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इक्वल टू 30 इंटू ये क्या होगा, 2 टू द पावर 5 इक्वल टू 32, नीचे होगा 10 टू द पावर 5 इक्वल टू 416 बाय 10 में कितना जीरो लगेगा, 4 तो जीरो लगेगा, 1 2 3 4 इक्वल टू, यहाँ पर देखिए कितना तो जीरो है टोटल, 5 तो जीरो है। 5 तो जीरो मीन्स पॉइंट के बाद 5 तो नंबर रहेगा, तो 6 1 4 0 0 यहाँ पर पॉइंट लगेगा। तो इसका 13 बाय 3125 का डेसिमल फॉर्म क्या होगा, 0.00416। क्लियर। तो अभी हम 6 बाय 15 को डेसिमल फॉर्म में उसको एक्सप्रेस करेंगे। तो 6 क्या होगा, ये 2 3 जा 6 एंड 15 होगा 3 5 जा 15। तो 3 3 कट गया, ये क्या हो गया 2 बाय 5। तो नीचे हम 10 कैसे करेंगे, 2 से इंटू करेंगे तो ये 10 होगा, इक्वल टू 5 इंटू 2, ऊपर भी हमको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इक्वल टू 4 बाय 10 इक्वल टू 0.4। क्लियर। तो ऐसे ही हम जो हमको पता लगा है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको इसी तरह हम उसको डेसिमल फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर पाएंगे। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। इफ दे आर रेशनल एंड ऑफ द फॉर्म p by q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q। तो इधर जो नंबर दिया गया है, रियल नंबर जो दिया गया है, हमको बताना है कि ये रेशनल है कि इरेशनल है। अगर रेशनल है तो ये p by q फॉर्म में रहेगा, तो इसका जो q है उसका प्राइम फैक्टर के बारे में हमको बताना है। तो अभी देखिए यहाँ पर दिया गया है 43.123456789। तो ये रेशनल है कि रेशनल है, इट इज ए रेशनल नंबर। क्यों बताइए, ये टर्मिनेट है, यहाँ पर डॉट 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 नहीं है, मीन्स ये टर्मिनेट है, हेंस इट इज ए रेशनल नंबर। It is a rational. So it can be written in the form of p by q। तो इसको p by q फॉर्म में हम लिख सकते हैं, where prime factors of q are in the form 2 to the power n into 5 to the power m, इसके हिसाब से रहेंगे। क्लियर। तो ये तो रेशनल नंबर है एंड टर्मिनेट रेशनल नंबर है, तो इसको हम p by q फॉर्म में लिख सकते हैं। और जो q है डिनोमिनेटर जो होगा वो किस फॉर्म में रहेगा, 2 to the power n इंटू 5 to the power m के फॉर्म में रहेगा। क्लियर। तो B2 में जो डेसिमल नंबर दिया गया है, देखिए 0.120120120000120000 डॉट 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 दिया है, मीन्स डॉट 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 दिया गया, मीन्स इट इज नॉन टर्मिनल है, ये टर्मिनल नहीं है एंड नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं हुआ है, मीन्स इट कैनॉट बी रिटन in the form of p by q। p by q फॉर्म में हम इसको नहीं लिख सकते बिकॉज इट इज नॉट ए रेशनल नंबर। क्लियर। तो अभी हम देखेंगे बीट 3। तो बीट 3 में क्या दिया गया है, 43.123456789 के ऊपर बार है, मीन्स इट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट इट इज ए रेशनल नंबर, इट इज ए रेशनल। ये रेशनल नंबर है क्योंकि रिपीट हुआ है, बी रिटेन
in the form of P by Q। ये रेशनल नंबर है तो इसको हम P by Q फॉर्म में लिख सकते हैं। where प्राइम फैक्टर of Q are not in the form 2 to the power n into 5 to the power m। ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो इसीलिए ये तो रेशनल नंबर है बट वी कैन एक्सप्रेस दिस नंबर इन P by Q फॉर्म। बट अगर Q का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो 2 to the power n into 5 to the power m के फॉर्म में नहीं रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।